ದಿವಸ ಮೂಲ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ RCM ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಾವು ಭಾಳಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸುಮಾರು 40-50 ಜನ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಇನ್ನು ಮದುವೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ಜನ ಮದುವೆದಾಗ ಬಿಸಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಇದರ ಮಹತ್ವ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ RCM ವೇದಿಕೆ ಮೂಲಕ ತಂಡಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತಾ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ನಮ್ಮ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅನ್ಬೋದು. ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಸುರೇಶ್ ಧಾಕುಲೆ ಸರ್ ಅವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು RCM ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ಪರ್ಲ್ ಒಂದು ಪಿನ್ನನ್ನು ಅವರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಲೀಡರ್ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣದ ವತಿಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಪರವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಡೆ ನೇಮದ ಸಲುವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಹಾಲ್ಗೋಟೆ ಅವರು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ರು ಮತ್ತು ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಂದ ದಾಖಲೆ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲ್ ಹೊರಿಸಿ ರುಮಾಲ ಹಾಕಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೌರವಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಹಾಲ್ಗೋಟೆ ಸರ್ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ದಾಖಲೆ ಸರ್ आप आए, आप मंच पर आप आए, आपका स्वागत है हमारी ओर से। बस नमस्कार। मैं सुरेश दास सर 12 वर्ष हूँ और आज अपन यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं बहुत ही गंभीर विषय है। अभी आपको क्या बता के आपको पता नहीं है, लेकिन ये आप जब सुनेंगे ना तो आप बोलेंगे ये कुछ भी नहीं, पूरा हॉल भरा हुआ होना चाहिए था, ऐसा आपको बाद में लगेगा। बराबर। तो 2-3 चीज़ों के ऊपर अपन बातचीत करेंगे। हमारे पास 3 विषय है, आप जहाँ तक सुनेंगे वहाँ तक मैं बताऊँगा। सबसे पहले आपको नॉर्मली सवाल है मेरे, बहुत नॉर्मल से सवाल है। आपको इधर से दिखेगा सर, तो इधर आ सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा। तो सबसे पहले 1 नंबर पे हेल्थ, 2 नंबर पे बचत मानी सेविंग, 3 नंबर पर इनकम और 4 नंबर पर फैमिली सुरक्षा। और कितना नजदीक आ सकते सर, इतना सामने आ सकते आप अच्छा रहेगा। तो मैंने 1 नंबर पे लिखा हेल्थ, 2 नंबर पे लिखा बचत मानी सेविंग, 3 नंबर पे लिखा इनकम, 4 नंबर पे लिखा फैमिली सुरक्षा। अब ये 4 में से आपको क्या नहीं चाहिए सर? सब चाहिए। सब चाहिए। बातचीत कर सकते हैं अपन, खाना में तो बातचीत करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम में आपका दूंगा नहीं, ठीक है। तो अभी ये सभी चीज़ें आप अपने पास नहीं क्या, बहुत सारे लोगों की तबीयत बिगड़ी है। हमारे हम HM साहब है जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, और उनको पैरालिसिस का अटैक आया और उनका सीधा वो कमजोर हुआ है ना। हेल्थ में बचत हम कर करके थक गए, लेकिन कुछ भी नहीं है अभी तक।
इनकम की बात करेंगे तो इनकम करने की सोच रहे, लेकिन कहाँ पे करेंगे, कैसा करेंगे, इसके बारे में परेशान है। लास्ट में फैमिली सुरक्षा की बात लास्ट में दूंगा भाई, और वो ये बगैर जाना नहीं आ सकता। आज हम कम लोग हैं ऐसा मानना नहीं, मैं ऐसे मान के चलता हूँ कि एक एक इंसान 1,000 के बराबर है। और कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अभी 15 लोग अगर 1,000 लोग आ जाए तो यहाँ पे बैठ सकते थे नहीं, है ना? ये हॉल की कैपेसिटी उतनी नहीं है, लेकिन अभी 1,000 लोगों के लिए आप सुन रहे हैं, ऐसा समझ के सुनिए, बराबर है? तो अपन हेल्थ अच्छा रखना चाहते हैं, बचत करना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, फैमिली की सुरक्षा करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक हुई नहीं है। तो क्यों नहीं हुई, इसके बारे में अपन थोड़ी सी जानकारी लेंगे। हम जो खरीदारी कर रहे हैं, हम सब लोग काम करते हैं, काम करके पैसे कमाते हैं, अब कमाए हुए पैसे हम खर्च करते हैं जस्ट टी चालू कर मार्केट में। तो अपने को खर्च करने के लिए जस्ट टी 3 ऑप्शन है। अभी आपको एक ऑप्शन पता है, मार्केट में जाना, प्रोडक्ट लाना। तो ये कंपनी है और ये हम, इस रास्ते से हम खरीदारी करते आ रहे हैं, परदादा दादा पिताजी, अभी हमारा नंबर है। यहाँ पे हमारा 50% पैसा इन बिचौलिए में जा रहा है। कितना? 50%। यहाँ पे हम 100 की चीज कंपनी से निकलती है, हम यहाँ पे 200 की खरीदते हैं। 50% पैसा बिचौलिए में जा रहा है, और इसी रास्ते से केमिकल, मिलावट, डुप्लीकेट, महंगा और विदेशी सामान हमारे घर में आता है। सही बात है? तो फिर ऐसा सामान केमिकल, मिलावट, डुप्लीकेट, महंगा, विदेशी अपने घर में कौन ला रहा है सर? बातचीत कर सकते? अपने घर में सामान कौन ला रहा है, सर ने पूछा। अपन ही ला रहे। पैसे किसके हैं? हमारे हैं। इसको किचन में बना के खा कौन रहे हैं? तबीयत किसकी बिगड़ेगी? तो अपने को दुश्मन की जरूरत थोड़ी है सर। तो आप क्या बोलेंगे साहब, यहाँ मार्केट में मिली ऐसा रहा है। एक दूसरा रास्ता है, यहाँ पे भी कंपनी है और यहाँ पे भी हम हैं। यहाँ पे हम हमारे कमाई का 50% पैसा बचा सकते हैं। अब बचाना चाहिए या नहीं बचाना चाहिए? तो बचत के लिए परेशान हो रहे। अब खाली 50% पैसा बचाइएगा, पर यहाँ पे हमें मार्केट से सस्ता भी मिलेगा, शुद्ध भी मिलेगा और स्वदेशी भी मिलेगा। तो हमारी तबीयत अच्छी रहेगी। यहाँ पे बिगड़ेगी तो 50-25% पैसा आपको और हॉस्पिटल में खर्चा करना पड़ेगा। तो सर का प्रॉब्लम हुआ, सर के थोड़ी बैठे होंगे, हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट दिया, वो चालू भी है, लेकिन उनको अभी तक कोई रिजल्ट आए नहीं है। और तीसरा जो रास्ता है, ये कंपनी है और ये हम हैं। यहाँ पे हमारे बच्चों का भविष्य है। यहाँ पे क्या हो रहा है? हम इन बिचौलियों को आगे कर रहे हैं, उनका भविष्य बन रहा है। यहाँ पे अगर हम खरीदारी करते हैं तो हमारे बच्चों का भविष्य बन सकता है, बराबर है? कैसा बनेगा मैं आगे बताऊंगा आपको। यहाँ तक समझ में आया? फिर 3 रास्ते हमारे पास खरीदारी के। यहाँ पे हमारा 50% बीच में भी जा रहा है और 25% हमको दवाखाने के लिए खर्चा करना पड़ेगा। दूसरा है, हम 50% पैसा बचा सकते हैं, 25% दवाखाने में जाने वाला वो भी बचा सकते हैं। हमारे प्रोडक्ट अगर आप 2.5 साल 3 साल कंटिन्यू अगर यूज करते हैं, आपके घर में जो भी दवाखाने का खर्चा है उसका बिल शुरू हो जाएगा, हमारा हो चुका है। तीसरी बात, ये हमारा भविष्य है। जिसको बच्चों का भविष्य इसमें दिखता है उसको ऐसा मीटिंग में आना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लोगों को लगता है सभी को मीटिंग में जाना पड़ेगा, हम काम करने वाले लोग हैं, हम नहीं कर सकते, तो उसका खरीदारी भी कर सकते हैं। तो अभी अपन बातचीत करेंगे स्वास्थ्य रक्षा के ऊपर, तबीयत। यहाँ पे आए हुए सभी लोगों को अपनी तबीयत अच्छी रहना चाहिए, ऐसा लगता है नहीं लगता? बिल्कुल सभी को लगता है। थोड़ा मुझे आवाज़ की कमी लग रही है।
आपको लगता है सर? कुछ नहीं सर, थोड़ी सी अभी यहाँ पे इनका शुक्रिया अदा करो, नहीं तो 100-150 रुपये का खर्चा रहता है। ये सेमिनार के होते हैं ना, 100-150 रुपये का खर्चा उसमें होता है। अब इन्होंने तो वो भी बचा दिया, तो आपको फ्री में सुनना है तो 100 रुपये 150 रुपये खर्चा करके भी बात तो करना पड़ता है। दोनों तरफ से बात होगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। मैं आपसे बात करने के लिए महाराष्ट्र से आया हूँ, 300 किलोमीटर से आया। आप कितने दूर से आए? यहीं से आसपास से होंगे आप, 50 किलोमीटर से, है ना? तो हमारी तबीयत अच्छी रहना चाहिए, ऐसे 100% लोगों को लगता है। सही है? सही है। लेकिन 85% लोग फिलहाल बीमार हैं। ऐसा इसलिए है कि 4 चीजों को अगर हम जब तक नहीं करेंगे तब तक हमारी तबीयत अच्छी नहीं रह सकती। आपको आपके सिवा कोई माई का लाल निरोगी नहीं रख सकता है, हम ही रख सकते हैं और हमें पता नहीं है। तो सबसे पहले 4 चीजें मैं बताऊंगा आपको। अगर आपने डायरी पेन लाया है तो लिख सकते हैं, और नहीं लाया है तो फिर याद रख सकते हैं। 4 चीजें केवल, और 4 चीजों का अगर अपन पालन करते हैं तो आज की डेट में हम आज भी निरोगी जीवन जी सकते हैं और हमारे हाथ में। आज का जो हमारा खान पान है केमिकल वाला है, मिलावट वाला है, डुप्लीकेट है, महंगा है, विदेशी है। दूसरी बात, हमें पोषक तत्वों की कमी हो रही है, माने विटामिन की कमी हो रही है। एकदम जनरल भाषा में बोलेंगे तो टॉनिक की कमी हमें हो रही है। तीसरी बात, हमें व्यायाम करना जरूरी है, एक्सरसाइज। अभी हमारा खान पान पूरा गलत है, पोषक तत्वों का पता ही नहीं है, और व्यायाम करना हमारे जान पे आता है। व्यायाम करना अच्छा है बुरा? अच्छा है। कितने लोग करते? कल से जाएंगे वो, कल से उसका कल आता नहीं, वो कुछ जाता नहीं। मैंने ऐसे भी लोग देखे अलार्म लगाता है वो उठने के लिए, उस अलार्म से दूसरे 4-5 उठ जाते, वो नहीं उठता, बंद करता उसको। तो हम इसकी जगह, ये हमारा गलत है, खान पान गलत है, पोषक तत्वों का पता ही नहीं है हमें, व्यायाम जान पे आता है। तीनों चीजें रॉन्ग होने के बाद हम बताओ सही कैसे रख सकते? सही रह ही नहीं सकती। हमें क्या करना पड़ेगा? इसकी जगह पे सस्ते, मार्केट से सस्ते, शुद्ध और स्वदेशी प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा। देखो हमारे गांव में ऐसे भी प्रोडक्ट मिलते हैं हुमनाबाद में, और ऐसे भी मिलते हैं। जब तक ऐसे ही मिलते थे तो अपन ऐसे ही लाते थे, ऐसे ही खाते थे। अभी ऐसे भी मिलने लगे तो कौन के लेंगे साहब? ये केमिकल मिलावट वाले लेंगे या फिर अच्छे लेंगे? थोड़ी से आप भी बोल सकते हैं दीदी, मैं आपका भाई हूँ, भाई के साथ बात कर सकते ना? हिंदी समझ रही कि नहीं समझ रही? वो सबसे बड़ी बात है, हिंदी आती कि नहीं आती। और मुझे आपकी भाषा नहीं आती, मुझे आपकी भाषा नहीं आती। तो स्वदेशी प्रोडक्ट अगर अपन यूज करेंगे, अभी जो अमेरिका बोल रहा है, टेरिफ बढ़ा रहा है, अभी लोग बोले स्वदेशी यूज करो, हम तो 2000 साल से बोलते हैं। आज तक अगर हम पूरे लोगों ने यूज करके टेरिफ की बात ही नहीं आती है। तो पोषक तत्वों की, दूसरा क्या प्रॉब्लम है? पोषक तत्वों की कमी है। जो हमारी बहनें हैं लेडीज, इनको अलग पोषक तत्व लगते हैं, जो जेंट्स लोग हैं उनको अलग लगते हैं, और जो बच्चे हैं, आज कोई बच्चे साथ में नहीं आए, अगली बार बच्चों को भी लेके आओ, बच्चों को अलग लगते हैं। हमारी जो बहनें हैं उनको 50 प्रकार के टॉनिक हर दिन लगते हैं, 50 प्रकार के टॉनिक हर दिन लगते हैं। जेंट्स को 33 प्रकार के लगते हैं और बच्चों को 48 प्रकार के हर दिन लगते हैं। और इसकी पूरी नहीं होने की वजह से कुछ प्रॉब्लम है, मैं आपको बताऊंगा। हमारी जो बहनें हैं उनमें सबसे बड़ी बात खून की कमी है। और ये 1-2 लेडीज की नहीं, 85% लेडीज को खून की कमी है। हाथ पैर में गोले आते हैं, चक्कर आते हैं, कमर दुखती, उठती बैठती बेचारी काम करती
है ना। और आज की डेट में बहू से सास मजबूत है। क्यों है पता है? सास ने 50% प्योर खाया, 50% मिलावट खाया, और बहू को प्योर मिला ही नहीं, तो मिलावट में ही पूरी है। तो 50% की कमी होने की वजह से खून की कमी है। दूसरा बात है, बाल झड़ते हैं। हम छोटे थे जब बाल को फूके मिलते थे, बलून, अभी बर्तन मिल रहे, आगे क्या मिलेंगे, है कि नहीं? तो बाल झड़ते हैं। और तीसरा जो यमसी पीरियड का प्रॉब्लम है हमारी बहनों का, या अगर होगा तो वो पूरी पिशवी निकाल दे रहे लोग डॉक्टर। तो ये सब प्रॉब्लम अगर ये टैबलेट से कवर होते हैं और इसका खर्चा 2 कप चाय के पैसे में हो जाएगा, तो करेंगे या नहीं करेंगे लोग? लेकिन इसकी जानकारी लोगों तक नहीं है। दूसरा, हमारे जेंट्स लोग जो है, इनका भी 2 कप चाय में 33 प्रोडक्ट ये विटामिन आपको मिलेंगे। और ये जो बच्चों का है, ये जो कुरकुरे खा रहे ना, कुरकुरे, चिप्स, इसके खर्चे में ये हो जाएगा। और हम गरीब लोग हैं तो हम खर्चा नहीं करना चाहिए, इसको हम डरते हैं, बराबर है। तो बगैर खर्चे बढ़ा अगर हम ये पूरे कर सकते हैं तो पोषक तत्वों की अगर पूर्तता होती है, लेडीज की अगर खून की कमी पूरी होती है, 50% लेडीज के प्रॉब्लम घर में ही कवर हो जाएगी। तीसरा व्यायाम है। व्यायाम 3 प्रकार के हैं, पैदल चलना, दूसरा साइकिल चलाना, और तीसरा पानी में तैरना। ये तीनों में से कुछ भी अपन अगर 30 मिनट भी करते हैं तो भी अपना व्यायाम हो गया। 30 मिनट। और मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, हमारे पास समय नहीं है। क्या नहीं है? फिर व्हाट्सएप कौन चला रहा है, फेसबुक कौन चला रहा है, इंस्टाग्राम कौन चला रहा है ना? उसके लिए है। इधर मीटिंग में आके सुन के 2 बातें अच्छे सर कान में डालना, अच्छा चलना, इसके लिए टाइम नहीं। और जिसके पास खुद के लिए टाइम नहीं, आधा घंटा, उसका संदेश आ रहा, कल अच्छी बात के लिए सवेरे राम नाम सत्य हो गए। हो रहा है नहीं हो रहा? ठीक है। तो ये 3 व्यायाम है। अभी हम इसको राइट कर सकते हैं, हमारी घर की चीजें हम बदल के यूज कर सकते हैं। ये जो तेल है खाने का, ये मैं अगर बोलूं कि इंडिया का नंबर 1 ऑयल है, और इंडिया का ही नहीं तो दुनिया का नंबर 1 ऑयल, तो कौन मानेगा मेरी बात को? सर्च करो, WHO बोल रहा है। 3 औषधीय गुण इसमें है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि तेल बदल बदल के खाना चाहिए। ये तेल अगर खाएंगे तो बदलने की जरूरत नहीं है। हेल्थ गार्ड ऑयल, इसका नाम ही है गार्ड। अपन ने 1 करोड़ की बिल्डिंग बांधी, उसके ऊपर अपने को गार्ड रखना है, तो कैसा मजबूत रखेंगे या कमजोर रखेंगे? एक झापड़ में 2-3 पलटे खाने वाला अगर रखेंगे तो क्या फायदा? अब मजबूत रहेंगे, थैली को बिठा देंगे तो लोग ये रास्ते से नहीं दूसरे रास्ते से जाएंगे। फिर हमारी जो बॉडी है वो कितने पैसे की है, इसका रेट पता है किसी को? अनमोल है। फिर इसका गार्ड कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। हम सोयाबीन तेल खा रहे हैं, सोयाबीन से तेल बनता ही नहीं, सोयाबीन का बीज तेल का बीज है ही नहीं। काट के देखो सर, टूटता नहीं हो। मूंगफली को काटो, टूटती है, नाखून में तेल लगता है। तो ये तेल दुनिया का नंबर 1 तेल है, अपन यूज कर सकते हैं। ये जो नमक है, ट्रिपल फिल्टर नमक है। मार्केट में टाटा का ट्रिपल फिल्टर नमक अगर देखेंगे ना, 50 रुपए किलो है सर। अब गरीब कहाँ से 50 रुपए का खरीदेगा? ये ट्रिपल फिल्टर होने के बावजूद 25 का है, अपने मेरे ख्याल से 20 रुपए में आता है। 50 की चीज 20 में आ रही है, तो गरीब से गरीब इंसान इसको यूज कर सकता है। ये मच्छर की अगरबत्ती है। हम वो मॉर्टिन जला रहे ना, मॉर्टिन के ऊपर इंजेक्शन दिया है, दमा की शिकायत होती है उससे, और हम छोटे बच्चों को भी लगा रहे हैं। अब ये पुराने जो लोग हैं, पुराने जमाने के, वो नीम के पत्ते का धूप करते थे घर में, मच्छर आए थे। अभी अगर करेंगे तो फिर वो अपनी पीओपी खाली हो जाएगी। आदमी मरा तो चलता, पीओपी खराब नहीं होना चाहिए। तो ये नीम की अगरबत्ती है, ये मच्छर भी भागेंगे और अपने कोई साइड इफेक्ट्स के होंगे नहीं। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने अवेलेबल भी किया है, छोटे पैमाने में है वो, और आगे आगे चलेंगे
200-300 लोग यहाँ के यूजर बनेंगे तो एक बड़ा सा दुकान भी यहाँ पे आ सकता है। और 11 तारीख को चिड़कुप्पा में ऐसे बड़े दुकान की ओपनिंग है और वहाँ पे उस प्रोग्राम का उद्घाटन करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र सोनी सर आ रहे हैं। एक बार तालियां बजा सकते हैं आप। डॉक्टर राजेंद्र सोनी सर मेडिकल ऑफिसर है, पानीपत हरियाणा से वो आ रहे हैं। अब उनको 2000 किलोमीटर से वो आ रहे हैं और अपने को चिड़कुप्पा कितना है, 15 किलोमीटर है। 11 तारीख आप इसे ध्यान रखना है। किसी का कुछ प्रॉब्लम हो तबियत का वो भी पूछ सकते हैं, उसकी कोई फीस नहीं लेते हो, खाली वो सेमिनार का 100-150 क्या टिकट रहेगा वो। तो हम इसको राइट कर सकते हैं, हमारे घर की चीजें हम बदल सकते हैं, प्रमाण में कर सकते हैं। खाली बदलना भी नहीं है, प्रमाण में भी करना है। हमारे जो माँ बाप रहते थे उस जमाने में 2 किलो में महीना भर चलाते थे आप तेल खाने का। अभी कितना खा रहे आप? 5 लीटर 10 लीटर, कोई तो पीपेट ला रहे हो, है ना। तो वो आती हो रहा है। तो हम प्रमाण में भी कर सकते हैं, पोषक तत्वों की पूर्तता हम कर सकते हैं खर्चा न बढ़ाते हुए। 2 कप चाय कम पियो, टैबलेट खाओ। तीसरा हम व्यायाम कर सकते हैं, नहीं कर रहे तो करो, क्योंकि ये दोनों का रोल 70% है। खान पान और पोषक तत्व इसका रोल 70% है और व्यायाम का रोल है 30%। काजू खाओ, बादाम खाओ, व्यायाम मत करो, आपको 30% प्रॉब्लम रहेंगे ही रहेंगे, वो व्यायाम के बगैर जाएंगे नहीं। और व्यायाम एक ऐसी चीज है अपना अपनी पे करना पड़ता है। आपकी जगह मेरे को भेज देंगे 15,000 रुपये देने से तो आपका काम नहीं होगा, मेरा होगा। तीसरी बात हम इसको कवर कर सकते हैं, नहीं समय निकल रहा तो निकालो। आधा घंटा अगर आपके पास खुद के लिए नहीं है तो अपन क्या कर सकते, ठीक है। और चौथी बात, ये तीनों चीजों के ऊपर भरिए, घर के लास्ट में रखिए। आपके जो विचार है ना वो पॉजिटिव रखो। अब पॉजिटिव माने फायदा, नेगेटिव माने नुकसान, इतना तो सबको समझता है। फिर सोचना किसके बारे में, नुकसान के बारे में दिन भर सोचना चाहिए, पॉजिटिव फायदे के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा बोलते, लेकिन देखो कितने बोलते विचार अपने पास ज्यादा आते हैं, निगेटिव आते हैं। अब इधर बुलाए होंगे आपने, बहुत सारे लोगों को बुलाएंगे, वो बोल रहे होंगे काय को बुला रहे हैं, क्या करेंगे उधर जाके, अपने पूरे इधर काम है, 2 दिन में गणपति बैठ रहे हैं, ठीक है। तो उन्होंने निगेटिव विचार किया, वो आए नहीं। और यहाँ पे जितने लोग आए हैं उन्होंने पॉजिटिव विचार किया कि सर तो अच्छे सोच के आदमी है, बुला रहे तो कुछ तो भी अच्छे होगा, कुछ गलत तो होगा नहीं। तो जिसने पॉजिटिव विचार किया वो इधर आ गए, नेगेटिव विचार करने वाले बाहर रह गए। तो हम पॉजिटिव विचार भी कर सकते हैं। और ये किसके हाथ में, जिसका उसके हाथ में है, मैं तो बता के जाने वाला हूँ, बराबर है। तो ये हो गया तबीयत के बारे में। दूसरा अपने पास है स्वावलंबन। स्वावलंबन माने आज अपन हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसको जॉब लगेगा इसकी कोई गारंटी है सर? कोई गारंटी नहीं। ये गवर्नमेंट का सर्वे है, आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे। गवर्नमेंट ने सर्वे किया, हर स्कूल कॉलेज में वो गए, उसका सवाल पूछा गया उनको कि आप पढ़ाई काय के लिए कर रहे हैं? बच्चे बोले हम नौकरी के लिए पढ़ रहे। तो जिसने इंटरव्यू लिया वो परेशान हो गया कि भाई नौकरी है ही नहीं, आगे के लिए नहीं, ये बच्चे पढ़ रहे इतने, सही है या नहीं? सही नहीं। तो आज पैसे के लिए किसी ने गांव छोड़ा, किसी ने राष्ट्र छोड़ा, किसी ने तो देश छोड़ा। हम हमारे माँ बाप के साथ रह के, माँ बाप की सेवा करके नौकरी से भी ज्यादा पैसा हम कमा सकते हैं, बराबर है। आज की डेट में स्वावलंबन के लिए मैं अगर यहाँ पे सवाल करूं कि भाई मालिक कौन कौन बनना चाहता है, मालिक बराबर है, और नौकर कौन कौन बनना चाहता है? तो जो हाथ नहीं खड़ा करेगा वो भी जगह नहीं है, तो फॉर्म भरेगा ही भरेगा, ठीक है नहीं। और अब्दुल कलाम बोलते हैं कि जो पढ़ाई अपनी है वो नौकर बनाने की पढ़ाई है, मालिक बनाने की पढ़ाई है ही नहीं। तो स्वावलंबन अपन करने की सोच रहे हैं, लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, कैशलेस व्यवहार चालू हो गया, फोन पे गूगल पे आया तो कैशलेस व्यवहार चालू हुआ। और ये लेस माने इंग्लिश में कम होता है, कैशलेस व्यवहार आया, बैंक की नौकरी कम हो रही है। अभी पेपरलेस व्यवहार आएगा। मैं अगर बोल दूं यहाँ पे आके 2-4-5 साल के बाद जेरॉक्स का एक भी दुकान आपको दिखेगा नहीं, आज कोई मेरी बात को मानेगा नहीं।
पेपर ही नहीं रहेगा तो जेरॉक्स का एक पेपर निकालेंगे अपन, बराबर है। और एक कैशलेस और पेपरलेस दोनों व्यवहार अपने आरसीएम में हो चुके हैं। पहले पिकअप सेंटर वाले को प्रिंटर रखना पड़ता था, प्रिंट देना पड़ता था, अभी आपने को पीडीएफ भेज रहा है, क्या सामान खरीदा वो पता होगा, कितने का डिस्काउंट मिला वो पता चल रहा है, टीवी कितना हो गया वो भी पता चल रहा है। हम पढ़ सक रहे हैं लेकिन कागज कहाँ पे है, ठीक है। ड्राइवरलेस गाड़ी आ गई सर, आ गई ड्राइवरलेस, बगैर ड्राइवर की गाड़ी चली, हो गई, ट्रायल हो गई उसकी। आप देखो बगैर ड्राइवर की गाड़ी आएगी तो ड्राइवर कितने खाली होंगे, जो ड्यूटी पे है वो खाली हो रहे हैं और हम बोल रहे हमारे बच्चे ड्यूटी पे जाएंगे, किधर जाएंगे फिर, ठीक है। उसके बाद में इंडिया जॉबलेस बन रहा है, इंडिया रोबोट आ रहे सर, ये आ गया है ना, दुनिया बदल रही है, हमें भी बदलना पड़ेगा, उसके साथ चलना पड़ेगा, नहीं तो हम पिछड़ जाएंगे। तो जॉबलेस बन रहा है, रोड बनाने की मशीन आई, गन्ना काटने की मशीन आई, खेती में फवारनी करने के लिए ड्रोन आ गए सर, 15 मिनट में 1 एकड़ पूरा फवार के ट्रैक्टर काम कर रहा। हमारे मराठी की कहावत की असली शावला त्यांचा बैल रिकामा, अभी बैल रिकामा है, ट्रैक्टर काम कर रहा है। ये जो पोला हुआ ना अभी, उसमें बैल नहीं थे, कम थे, अभी आगे ट्रैक्टर का पोला बनाएंगे। तो ये मैं अगर बताऊंगा ना पूरा, कपड़े धोने की मशीन आ गई है, वॉशिंग मशीन, खाना पकाने की मशीन आ गई, बर्तन मांजने की मशीन आ गई, रोटी पकाने की मशीन आ गई। अभी की बात कर रहे सर, अभी बताओ 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा। और हमारे तो कुछ बच्चे ऐसे अभी नर्सरी में जा रहे हैं, उसको तो 15 साल पढ़ के निकलने को बाकी है, जब क्या होगा सर, ठीक है। तो ये स्वावलंबन, हम हमारा प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, अपन पैसे कमा सकते हैं, घर पे रह के नौकरी से भी ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तीसरा विषय महिला सशक्तिकरण का है, मैं थोड़ा फास्ट दे रहा हूं। महिला सशक्तिकरण, ये नाम अपन ने पहली बार सुना है सर, इसके बाद पहले भी सुना है महिला सशक्तिकरण, इसके बाद पहले नहीं सुना है, हर दिन सुन रहे सर, इसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर रहे हैं, कुछ स्कीम निकाल रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट से अभी कुछ ये हुआ नहीं, कुछ परसेंट में हुआ, 100% नहीं हुआ। और मैं बोलता हूँ कि गवर्नमेंट से होगा भी नहीं, क्योंकि लेडीज के 3 प्रॉब्लम। पहला प्रॉब्लम, उसको उसके इच्छा के अनुसार काम चाहिए। दूसरा, उसको उसके टाइम के हिसाब से काम चाहिए। और तीसरा, उसके भांडवल के हिसाब से, भांडवल माने पैसा। अभी इच्छा के अनुसार काम मिलने को पीएचडी होने वाला बच्चा चपरासी के लिए फॉर्म भर रहा है, उसको चपरासी की नौकरी नहीं लगी, तो हमारी ताई भाई आपका वो कहाँ से उसकी इच्छा के अनुसार काम मिलेगा। तो गवर्नमेंट के पास इसका कोई उपाय है क्या, बोल सकते हैं? यहाँ पे कोई बोल नहीं रहा, इसलिए मुझे भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मैं किसके सामने बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर आपको, हाँ बोलो ना बोलो, बहुत बड़ी कीमत तो मांग नहीं रहा आपको। लेडीज की इच्छा अनुसार गवर्नमेंट के पास काम नहीं है, लेडीज के टाइम के अनुसार भी नहीं है। अभी बहुत सारे बच्चे हैं जो बिहार से सिटी में पढ़ने को आ रहे, खेती उधर रही, बच्चे इधर डाले, तो जीजा को खेती में जाने का है, बच्चों को स्कूल में जाने का है, सवेरे लेडीज के काम में है, और उसको अगर उस टाइम में कोई जॉब आता है तो क्या बोलेगी, मैं कर नहीं सकती। पहले तो आ रहा नहीं, आएगा भी तो क्या बोलेगी, मेरा टाइम एडजस्ट नहीं होता, मैं नहीं करूंगी। तो तीसरा क्या है, भांडवल, पैसे। आज की डेट में सर चपरासी के लिए 15 से 20 लाख रुपए लग रहे, मास्टर के लिए 30 लाख रुपए लग रहे, प्रोफेसर के लिए 50 लाख रुपए लग रहे। और एक पेपर में आए वाली न्यूज है, पहले सब टेबल के नीचे से चलता था, अगर रेड बोर्ड आ गया इसका, ठीक है। तो इतना भांडवल हमारी बहनों के पास कहाँ है। तो अपन जानेंगे कि ये घर में लगने वाले प्रोडक्ट यूज करना, ये लेडीज की इच्छा अनुसार काम है, और इसको प्रमोट करना। और लेडीज में गुण है, वो प्रमोट करती है। एक साड़ी लाएगा और खुद पहनेगा ऐसा नहीं होता, वो 10 को बताएगी, 2-3 को लेके देगी जब पहनेगी वो, बराबर है। तो ये प्रोडक्ट के बारे में अपन जानकारी दे सकते हैं। तो ये लेडीज की इच्छा अनुसार काम है सर, राइट। लेडीज के टाइम के हिसाब से भी। अभी हाउस वाइफ अपन किसको बोलते हैं, हाउस वाइफ,
घर में रहने वाली नहीं। मैंने हाउस वाइफ का थोड़ा सा अलग ये निकाला है, 11 से 5, 11 से 5 सब बिजी, मिस्टर ड्यूटी पे गए, बच्चे स्कूल में गए, और ये फ्री रहती घर में, तो उसको हाउस वाइफ बोला जाता है। जो बचत गट का काम कर रही है, मशीन सिलाई मशीन चला रही है, खेती में मजदूरी करने की जा रही है, वो हाउस वाइफ नहीं है, 2 पैसे कमा के ला रही है। और हमारे इधर के हाउस वाइफ फ्री होने के बाद 3 काम करते हैं जोर से, अभी चौथा भी चालू हो गया। पहला, वो चुगली करती है, जैसे ही फ्री होती है चुगली समझती है, क्या बोलते हैं आपकी भाषा में? वो निंदा करते हैं, चुगली निंदा चुगली है क्या? और ये क्या आज की बात है क्या? बहुत पुरानी बात है, बराबर है? आप बताओ, ये चुगली से किसी का भला हुआ आज तक? ये चुगली बंद करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन ये बंद नहीं हो रही। हम क्या बोलते हैं, अभी बंद नहीं करने की, जोर से करने की, लेकिन बनती क्या? मार्केट के खारे बाबा खराब, मेरा अच्छा काम, ये भी चुगली है, उससे कई लोगों का भला हो सकता है, बराबर है? इसमें से निकलती बेचारी तो मोबाइल में घुस जाती, व्हाट्सएप देखती दिन भर, पैसे भी लग रहे, नेट भी लग रहा, दिमाग भी खराब हो रहा, ठीक है? तीसरा, वो टीवी देखती, क्योंकि 11 से 5 बजे तक फ्री है। अब टीवी पे क्या चल रहा है? घर घर की कहानी, साथ में कभी बोलती तारक मेहता का उल्टा चश्मा, और हमारे इधर मराठी में एक सीरियल चल रहा है, माझ्या मंदिर की बायको, महाराष्ट्र में चालू, इधर नहीं चलते हम लोग। माझ्या नवऱ्याची बायको ही सीरियल काढायला पाहिजे का? निकालने को होना क्या उसने, और निकाली तो उन्होंने देखना चाहिए, देख रहे लोग, बराबर है? और जिस बहू को झगड़े करना नहीं आता, नाक पे की मक्खी नहीं होती ना, उसके 6 महीने टीवी देखने तो वो सास को बाल को पकड़ के मारती, क्योंकि प्लानिंग नहीं बता रहे पूरे टीवी में। और तीसरा, अभी लोग रील बना रहे, रील, किसने बोला रील बनाने का? पता नहीं, लेकिन रील बना रहे, डाल रहे, मेकअप कर रहे, डाल रहे, काय के लिए? लाइक। क्या लाइक से पेट भरता सर? बताओ, इसमें पैसे और टाइम जा रहा है नहीं जा रहा? अब टाइम इंपॉर्टेंट या पैसे इंपॉर्टेंट? दोनों में से क्या इंपॉर्टेंट? दोनों के। पैसे से टाइम ज्यादा है सर। पैसे गए तो अपन कमा सकते, रिपीट गए वाला टाइम हम नहीं ला सकते। यहाँ पे तो दोनों जा रहा है, और ये दोनों को अपन यूज कर सकते हैं। मोबाइल पे अपनी झूम मीटिंग होती है, झूम मीटिंग आप नहीं करते तो करो सर, झूम मीटिंग करना पड़ेगा, घर में बैठ के अपने अपने घर में बैठ के करना, ठीक है नहीं? तो ये लेडीज के समय के हिसाब से भी है, 11 से 5 फ्री हो गई, बाद में करो भाई, ठीक है नहीं? तीसरा, भांडवल के हिसाब से, अपने यहाँ पे घर में लगने वाले सामान से चालू होता है, इसके लिए कोई आपको भांडवल चाहिए नहीं। और किराना सामान किसके घर में नहीं लगता है? सभी के घर में लगता है, खाली आपने को मार्केट का छोड़ के ये बदल के लेना है। अभी मैं आपको लास्ट में 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, बाद में आपके कुछ शक सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं, शक सवाल लेके वापिस मत जाओ, नहीं तो पैसा हमने पहले करके देखे थे, इसमें कुछ पढ़ा नहीं, ऐसे बहुत सारे सवाल रहते हैं, तो करने का पढ़ने का इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है नहीं? 4 ऑप्शन दे रहा हूँ मैं, अभी तक थोड़ी सी बातचीत इधर उधर गई, नजर इधर उधर गई तो चलेगा। अभी अपन लास्ट ऑप्शन पे आए हैं, नजर हटी तो दुर्घटना घटी बोलते हैं, है ना? तो पहला ऑप्शन है कि जिन्होंने आपको बुलाया है, आप उनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, उनके पास ही आपको सस्ता शुद्ध स्वदेशी सामान मिलेगा। कैसे मिलेगा? मार्केट का कोलगेट पेस्ट 100 ग्राम का 78 रुपए का है, विदेशी है, इनके पास आपको 100 ग्राम का ही पेस्ट मिलेगा, स्वदेशी मिलेगा, हर्बल मिलेगा, और उसका रेट रहेगा 60 रुपए। ये कितने का है? ये कितने का है? कितने रुपए का डिफरेंस है सर? 18 रुपए। अब बताओ, 18 रुपए गरीब के लिए कम होते, अमीर के लिए कम होते, है ना? दूसरा ऑप्शन है कि इन लोगों का एक आईडी बना है, इसको अपन रजिस्टर ग्राहक बोल सकते हैं। इनका नंबर बता के अपन उस शॉप से सामान ले सकते हैं, और नंबर बता के लेंगे तो 60 का पेस्ट अपने को 48 में मिलेगा, यहाँ पे और 12 रुपए बचेंगे, और 12 और 18 कितने हो गए? 30 रुपए गुणिले आज तक कितने पेस्ट अपन यूज किए,
टोटल मारो सर, 1 लाख से ऊपर ही निकलता है। तीसरा ऑप्शन है हम हमारी खुद की केवाईसी कर सकते हैं। बैंक की केवाईसी आपने की, हमारे पास अकाउंट नंबर है। सिम की केवाईसी की तो आपके मोबाइल नंबर है। गैस सिलेंडर की केवाईसी की, वहां पे हमें ग्राहक नंबर है। ऐसा किराना सामान खरीदने की केवाईसी कर सकते हैं। और केवाईसी करके खरीदते हैं तो हमें 12 महीने में 2 बार प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। जितनी आपकी खरीदी रहेगी उस हिसाब से 12% से लेकर 16% तक प्रोडक्ट फ्री मिलते हैं। अभी यहाँ पे एक फायदा है, हम 18 बचा के लेंगे। यहाँ पे 2 फायदे हैं, हम 18 बचाएंगे, 12 बचाएंगे। यहाँ पे 3 फायदे हैं, 12 बचाएंगे, 18 बचाएंगे, साल में 2 बार फ्री भी लेंगे। तो जो नए लोग आए उनसे मेरा सवाल है, 1 फायदा लेना चाहिए, 2 लेना चाहिए, कि तीनों भी लेना चाहिए? फायदे अगर मिल रहे तो कितने लेना चाहिए सर? 3। आप बोल रहे सर तो ले रहे हैं। नए लोगों से पूछ रहा हूँ, सर आपका नाम क्या है? लक्ष्मीकांत है क्या? और एक लक्ष्मीकांत आए थे, आपने किधर गए? हो गए सर। वो भी लक्ष्मीकांत ही थी। लक्ष्मीकांत सर क्या लगता है आपको, 1 फायदा लेना चाहिए, 2 या फिर 3? कितनी सीधी बात है सर, किसी को भी पूछो, ठीक है? अब तीनों फायदे लेना है तो आपके डॉक्यूमेंट इनके पास दो नंबर बना के दे देंगे, ठीक है? और चौथा जो ऑप्शन बाकी है वो बहुत बुरा है, करके लास्ट में रखा है। हमारे इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी संख्या है, सब आप तजुर्बेदार आदमी यहाँ पे बैठे, वो टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं, है ना? मर जाएगा लेकिन बदलेगा नहीं। उनके लिए चौथा ऑप्शन है, जो मार्केट का खा रहे हैं वही खाते रहो और ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 साल जल्दी, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने तो खाली जगह छोड़ दी सर। 20-20 साल के बच्चे मर रहे सर, माँ बाप बच्चों को कंधे दे रहे, इससे बुरे दिन क्या देखना चाहिए बताओ कि इसके लिए जिंदा रहे? दूसरी क्लास का बच्चा सर अटैक से मरा, 6 साल की बच्ची अभी अटैक से मरी, 6 साल के बच्चे इंसुलिन ले रहे सर, शुगर हो गई उसको, 40 के बाद होने वाली बीमारी उसको आज भी। 2-2 साल के बच्चे के बाद से 2-2 साल के बच्चे को चश्मे चल रहे, क्या हो रहा है सर? बराबर? तो इसको कहीं पे रोकना चाहिए कि नहीं रोकना चाहिए? एक सबसे बुरी बात बताओ जो अब तक आपने सुनी नहीं होगी, 19 साल के बच्चे की गर्भपिशवी निकाल दी, 19 साल। आप बताओ बेटी रही क्या? और उससे भी खतरनाक बात, 7 साल के बच्चे ना, उसको एक्सीडेंट चालू होगा, 7 साल की उम्र। अब सोचो भाई, तो ये क्या है? हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करना पड़ता है। मैं 5 मिनट सर के लिए ज़्यादा दूंगा, डायबिटीज कार्डियक है ना, ये समझ में आया सर आपको? सबसे बुरा आदम ये है, और मैं भी यही पे था, मैं सीधा मंगल ग्रह से तो नहीं आया इधर, मैंने भी मार्केट के प्रोडक्ट यूज किए, लेकिन जिस दिन मुझे समझ में आया उस दिन से लेकर आज तक मेरे घर में मार्केट का कोई प्रोडक्ट नहीं आता। कोई फ्री भी देता बोले ना, भाई नहीं देता, क्यों लूँ भाई, है ना? तो सर के बारे में थोड़ी सी बातचीत करते हैं। जिसको भी पैरालिसिस का अटैक आता है उसको बीपी का प्रॉब्लम 100 या 1% होता है। बीपी के प्रॉब्लम के बगैर अटैक आता ही नहीं है, पैरालिसिस का भी नहीं आता, हार्ट अटैक भी नहीं आता। आज की डेट में बीपी और शुगर, तो 2 बीमारी से कितने लोग परेशान हैं? 80-85 लग गया आता है, शुगर और बीपी। अब मैं आपको अगर बोलूंगा ये दोनों भी बीमारी नहीं है तो आप क्या बोलेंगे? तो लोग क्यों परेशान है? दवाखाने इतने बड़े बड़े हैं, बराबर है? बीपी और शुगर बीमारी नहीं है साहब, अपने को जरूरी है। बगैर बीपी शुगर का कोई जिंदा नहीं रह सकता। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं बीपी किसको तो उसको है, शुगर किसको तो उसको है, मेरे को कुछ भी नहीं, तेरे को कुछ भी नहीं, तो ऊपर होना चाहिए। दोनों में अपने को चाहिए, मेंटेन चाहिए। देखो शुगर या बीपी बड़ी तो चलता क्या सर? ज्यादा हुई तो चलेगा क्या? कम हुई तो चलेगा क्या? लेकिन मेंटेन
मेंटेन हमें चाहिए, फिर बीमारी कोई चाहिए बोलेगा क्या? बीपी शुगर सबको है, बाकी लोगों की मेंटेन है। सर की बीपी बड़ी होंगी या कम हुई होंगी तो पैरालिसिस काटेगा, बराबर है। और उससे भी ज्यादा बड़ी, सर ने कुछ तो भी अच्छे कर्म किए होंगे बच्चों, सही बोलो ना सर, ठीक है? सही किया हुआ कर्म कहीं ना कहीं से वो आड़ा आता है। आज केयर करेंगे ना कभी भी कभी भी आता है। तो अब ये बीपी को मेंटेन अगर करना है तो सर आपको ये तेल खाना पड़ेगा। आपको कब आया था पैरालिसिस? 12 साल हुए। 12 साल हुए, दवाखाने में गए, एडमिट हुए, ऊपर वाले की मेहरबानी अभी वापिस भी है, लेकिन तेल वही खा रहे जो पहले खा रहे, बराबर है। अब एक बुरी बात बोलता, दुश्मन का भी नहीं होना सर, आपको पैरालिसिस काटने का है और घर में किसको किसको आना चाहिए? ऐसा लगता है किसी को नहीं आना चाहिए, फिर सब वही घर में क्यों नहीं आएगा? आएगा भाई, है ना? तो सबसे पहले सर मेरी बेचारी साइड से तेल बनवा, ये एक तेल हमारे घर में आएगा ना 35 प्रकार की बीमारी से अपने घर को सुरक्षित रखेगा। और जो सोयाबीन तेल ला रहे हो 35 बीमारी लेकर आ रहा है। और एक मान्यता आपको पता होगा, एक बार तला हुआ तेल रिपीट यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन कौन देख सकता है? इसको कितने भी बार यूज करो सर, ये कलर नहीं चेंज करेगा, धुआं नहीं छोड़ेगा, जलेगा नहीं, कम लगेगा। 5 लीटर का काम 3 लीटर में होगा, यूज करके देखो। उसके बाद में गामा ओरिजिनल आता है, इन्होंने साथ में लाया, उनके नहीं लाया, गामा ओरिजिनल है, उसको सर्च करो सर मोबाइल में। गामा ओरिजिनल आज तक जापान बना था, दुनिया में नहीं जापान। 100 mg की टैबलेट है उनकी, कालगामा के नाम से सर्च करना। 100 mg की टैबलेट 2500 से 5000 रुपए की बेच रहे हैं, तो ऑनलाइन बुला के ले रहे हैं। अपने पास 150 mg की है, रेट 7500 रुपये होना चाहिए, 680 रुपये में मिलती सर। और ये केवाईसी कर लेंगे ना 480 में मिलती। और उस टैबलेट की जरूरत 18 साल के ऊपर सभी को है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल सभी का बिगड़ा हुआ है, लिपिड प्रोफाइल किसी की सही नहीं है ना? तो गामा ओरिजिनल है, और एक गामा ओरिजिनल का टारगेट है, पता है आपको? 85 गामा ओरिजिनल अगर अपन ये महीना अगला महीना मिलकर करते हैं खुद के आईडी पे, 85 लोगों को देना है। 2-3 महीने दे सकते, 24 महीने उसकी एक्सपायरी भी है, ठीक है? तो ये अगर करते हैं तो हमें पंजाब धोरी में जो फैक्ट्री है उसकी तो बनता कैसा देख सकते हैं। एक दिन की ट्रेनिंग अपने को है, वहाँ पे रहने की व्यवस्था कंपनी करके रखी है। 85 गामा ओरिजिनल 30-40 पेशेंट को अगर 2-3 महीने दे तो आराम से हो जाता है। और वो अपने को प्रोडक्ट बेचना है, मुनाफा कमाना है, इसलिए नहीं देना है, अगले वाले इंसान का रिजल्ट आना चाहिए, उसकी दुआ हमें लगनी चाहिए, इसके लिए, बराबर है? तो बहुत सारे प्रोडक्ट अपने पास है। अब ये जो बिस्किट है, आटे के बने हुए बिस्किट है, मार्केट का पार्ले जी बिस्किट देखो सर, ब्रांड है ना, मैदे से और पाम तेल से बना हुआ, मैदा भी खाता है, पाम तेल भी खाता है, ये आटे से बना हुआ है और इस तेल से बना हुआ है। बिंदास बिस्किट खाओ। बाकी बहुत सारे प्रोडक्ट है, मैंने जो पेस्ट की बात की थी, ये पेस्ट है वो मार्केट का कोलगेट पेस्ट जो 78 रुपए का है, ये 100 ग्राम का अपने को 60 रुपए में आएगा, केवाईसी करेंगे तो 48 में आएगा। तो सभी का शुक्रिया अदा करते हैं सर, आपने इतने इत्मीनान से सुना, और ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी होंगी तो अगली बार ये हाल पूरा भर देंगे। आप दवाखाने भरे हैं ना सर, सवेरे नाम लिखा है तो शाम तक नंबर नहीं लग रहा, 500 रुपये तो नाम लिखने के लिए सर, हमारे इधर फोन पे नाम नहीं ले रहे, अभी 500 जमा करो बोलते, लोग नाम लिख रहे आ रहे नहीं, फिर 500 रुपये दे दो, आओ या मत आओ। और वहाँ पे कोई ऐसा नहीं बोलता मेरे को गड़बड़ है, इधर जाना है उधर जाना है। सर बाथरूम को नहीं जाते नंबर आएगा तो, है ना? शादी में जाते, सवेरे की शादी दोपहर में लग रही। एक भंती जी थी सर, मेरा मंडप था, वो बोले क्या लोगों को सजा देने के लिए बुलाए क्या? बोले यार बच्चे धूप में परेशान हो रहे, बोले और दूल्हा नाच रहा, बोले उधर डीजे लगा के बच्चों को खाना खिलाओ, बोले बुरा ही नहीं हो रहा सर। उधर अपन बैठते, इधर 1 घंटा बैठने में क्या होगा? पूरे फैमिली की सुरक्षा की बात अगर यहाँ पे हो रही है, लास्ट में फैमिली सुरक्षा का एक विषय दूसरा में 5 मिनट में फैमिली सुरक्षा का विषय रहा ना, बताइए।
भला हेल्थ अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, सही खाएंगे, प्रमाण में खाएंगे तो सही रहेगी, बचत भी होंगी, 50% का पैसा बीच में जा रहा हो बचा सकते हैं अपन, इनकम भी कमा सकते हैं, हमारी बहनें घर से इसको बेच सकते हैं। और फैमिली सुरक्षा का लास्ट में मैं 5 मिनट की उदाहरण देता हूँ। ये हमारी फैमिली होती है सर, छोटू सी, पहले बहुत बड़े बड़े फैमिली रहते थे, अभी छोटे छोटे हो गए। हमारे माँ बाप है, मिस्टर है, मिसेस है और ये हमारे बच्चे हैं। ऐसी छोटी फैमिली रहती सर हर घर में, है ना। तो मैं 17 राज्यों में जाता हूँ, लेकिन आज तक मैंने भगवान को साक्षात ऐसा देखा नहीं कभी। आप में से किसने देखा है? किसी ने नहीं देखा। भगवान को अगर देखना है तो बस माँ बाप ने देखो, इसके पैर छुओ, सब आ गया, सारी जन्नत इसमें आ गई। लोग मार इधर जा रहे, भगवान को नीचे माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहे, कोई फायदा नहीं है। लोग कुत्ते पाल रहे सर, बड़ी सिटी में जाओ कुत्ते पाल रहे, माँ बाप नहीं पाल रहे। कुत्ते का खर्चा माँ बाप से ज्यादा है, तो कुत्ता मोल लाना पड़ता है। कार में लेके घूम रहा, उसको सवेरे घुमाने को लेके जा रहा, कुत्ता उसको घुमा रहा कि कुत्ते को घुमा रहा, पता नहीं कुत्ता आगे खींच रहा उसको, है ना। तो माँ बाप की सेवा को सब आ जाएगा। दूसरी बात, ये जो मिस्टर है, ये जब तक घर के बाहर निकलता नहीं, पैसे हमारे घर में आते नहीं, करता आदमी है ना। तो थोड़ा सोचो, ये करता आदमी जो बाहर गया वापस आएगा कि नहीं आएगा, कोई गारंटी है? अगर नहीं आता है तो हमारे घर में इनकम का दूसरा कोई सोर्स है नहीं है, फिर क्या होगा उस घर का देखो। और हमारे इधर तो बहुत बुरे लोग हैं, इधर पैसे पता नहीं, जिसका मिस्टर गुजरता है ना, उस लेडीज को बोलती है इसने मिस्टर को खा लिया, बोलते निगल लिया, बोलते का राक्षसी थी क्या, पांढऱ्या पायाची होती म्हणते, म्हणजे सफेद पैर की थी बोलते वो पति को मारता ना बोलते। सगळे के जब पैर देखना चाहिए था ना, चेहरा का भी देखा, कोई विशेष मिस्टर को मरा हुआ देखना नहीं चाहता, बहुत बुरी बात है। किसी को बच्चे नहीं होते, हमारे इधर उसको वाजोटी बोलते, वाजोटी, पहले तो उसको दुख है और ऊपर से ये टोसते उसको, है ना। तो ये मिस्टर अगर घर में वापस नहीं आता तो माँ बाप का क्या होगा? ये मिसेज जो हमारे भरोसे आई है सब कुछ छोड़ के, इसका क्या होगा? इन बच्चों का क्या होगा? ये रात में 2 बजे उठो सर, और पूरे परिवार को देखो कैसा सो के है पूरा परिवार, किसके भरोसे है? करते इंसान के भरोसे। और थोड़ा सा 1 मिनट के लिए सोचो सर, मैं अगर नहीं आया तो ये फोटो हटा के देखो ना, मैं नहीं आया तो फिर मेरे माँ बाप ऐसे ही खुश रहेंगे क्या? मेरी मिसेज ऐसे ही खुश रहेंगी क्या? बच्चे की पढ़ाई ऐसे ही चलते रहेंगी क्या? हम जिंदा है जब नहीं चल रही सर बराबर, तो मरने के बाद कैसी चलेगी? लेकिन हमसे आदमी कभी सोचते नहीं। मैंने ये सोचा था सर, तो मेरे पास मंडप डेकोरेशन में पंचायत है, मंगल कार्यालय है, 5-5 प्लाट मेरे तहसील लेवल के गाँव में है, आके देखो कुछ में। लोग झूठ भी बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते। इतना कुछ होने के बावजूद मुझे घूमने की क्या जरूरत है सर? लेकिन मेरी फैमिली सुरक्षा हुई है, अब मैं आपकी करने के लिए आया हूँ, जो तैयार है उसके साथ हम काम करेंगे। तो ये देख सकते सर आप, है ना। और आपका अगर जवाब आता है कि हाँ हमने इतना कमा के रखा है, ये बेच के भी खाएंगे तो कोई कमी नहीं होगी, तो मत करो साहब, आज से मत करो, आपका जो चालू है वो चालू रहेगा। और उसका जवाब अगर आता है तो ना, नहीं, हमारा अगर बढ़ता आदमी का है तो पूरा अंधेरा हो सकता है, तो करो भाई। मेरी आईडी है लगे वाली, और मैं टेक्निकल लेवल पे हूँ। मेरे गुजरने के बाद, गुजरने वाला तो मैं भी हो गया, मृत्यु के नहीं आया। हाँ 10 साल ज़्यादा जीऊँगा बात अलग है, लेकिन एक दिन तो जाना है। मैं जैसे भी जाऊँगा, यहाँ पे मेरी मिसेस आएगी, मामी नहीं है वो, वारस है। जो अप्लीकेंट गुजर जाएगा तो मामी नहीं अप्लीकेंट बन जाएगी। अप्लीकेंट क्या करेगा? और एक मामी को देगा, मेरे बेटे को रखेगा। ये कभी सिलसिला खत्म होगा सर? और ये जो इनकम मुझे 1 लाख रुपये महीने का आता है, मेरे मरने के बाद भी मेरी मिसेस को आएगा। इंसान की कोई चीज भर के निकाल नहीं सकता सर, उसकी कोई कमी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन हमारे मन पीछे हमारे परिवार को सुरक्षित तो करके जा सकते हैं। यहाँ पे आए हुए हर इंसान को 2 ऑप्शन देके भेजा है। पहला ऑप्शन, हमारे जाने के बाद हमारी फैमिली हवा में जाए, हमको क्या लेना देना है?
हवा में छोड़ के जाओ, क्यों? देखने वाले हम है कि नहीं? और दूसरा, हम सुरक्षित करके जा सकते हैं। आप बताओ कौन सा ऑप्शन अच्छा है? अब एक प्रैक्टिकल करके बताओ सर, आप भी करके देखो सर, अपन करते नहीं है ना? आप जो भी काम करते ना सर, आपकी शादी को कितने साल हुए? 35 साल, बराबर है? तो कल क्या करना, हमारे बहन को भेजना, आप जो बाहर काम करते ना प्रबोधन का करते ना, हमारे बहन को भेज दो, कर सकते हो। और आप घर के काम करो, बाहर से झाड़ू मार के लाने का, अंदर तक बर्तन वगैरह सब मांजने के, खाना पकाने का मस्त हो सकता है सर। सर मिस्टर का काम मिसेज नहीं कर सकती, मिसेज का काम मिस्टर नहीं कर सकता, फैमिली सुरक्षा की बात कहाँ कर सकता है? यहाँ पे मेरे मिसेज को कुछ भी नहीं आता तो भी वो घर का सामान तो खरीदेगी, तो उसको पैसा आते रहेगा। और कब तक आते रहेगा? जब तक लोग खाते रहेंगे। अब कल मुझे एक जने बोला आरसीएम चालू जाएगा, बोला बंद कैसा क्या होगा भाई? खाना कब बंद होगा सर? खाना बंद हो सकता है, बात करना बंद हो सकता है, उसी को तो आरसीएम बोलते हैं। आरसीएम आप 25वें साल में आया है सर, सिल्वर जुबली ईयर में हम आ चुके हैं। 25 साल आरसीएम चला तो लोग बोलते चलता नहीं, फिर ये क्या चल रहा है? तो अभी देखो, बोलने वाले बोलते रहे। 17,000 किलोमीटर की यात्रा से पूरे भारत में 100 दिन चलेगी। टीवी पे आएगा, न्यूज पे आएगा, सब तरफ आएगा। अभी तक हम टीवी पे नहीं आते थे, न्यूज में नहीं आते थे, अब सब तरफ आएगा। और आरसीएम का ये समाज मान्यता मिलने वाला साल है। इसके आगे लोग बोलेंगे मेरे बेटे को पैसा भी करके आरसीएम में एडमिशन दिलाओ, अपने बोलते हैं नौकरी का देखो देखो भाई, काम में पैसे लगते हैं तो लगाओ, है ना? तो ये होने वाला है सर। अभी आप देखते रहते हैं या फिर काम करते हैं, ये आपके ऊपर है, बराबर है? लास्ट में एक उदाहरण के साथ अपन इसको खत्म करते हैं। एक गुरु रहता है, उसके 2 चेले रहते हैं, और वो इंडिया के रहते हैं। इंडिया के लोग, इंडिया में सबसे ज्यादा, भारत क्या बोलते हैं, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पुरातन लोग हैं। तो वो 2 चेले मिलकर क्या सोचते हैं, गुरु को फंसा लेंगे। आप बोलो गुरु को फंसाने की बात सोचना भी कितनी गलत बात है। तो सोचते भी वैसा, प्लानिंग भी करते। वो फुल पाखरू रहता ना, फुल पाखरू समझते हैं, वो हाथ में पकड़ते और गुरु को बोलते जिंदा है या मुर्दा है। अब प्लानिंग ऐसे कि वो बोलेंगे जिंदा है तो दबा देंगे, वो बोलेंगे मुर्दा है तो जिंदा निकालेंगे। जिंदा निकालने के लिए तो कोई जादू करने की जरूरत नहीं है, वो जिंदा ही है। देखो कितनी बड़ी प्लानिंग। वो गुरु के पास जाते हैं, गुरु को बोलते गुरु इसमें क्या है? वो फुल पाखरू है, ये मरा हुआ है कि जिंदा है? वो तेरे हाथ में है, इसको मारने का या जिंदा निकालने का तेरे हाथ में। मेरी जानकारी खत्म हुई, अभी सब आप क्या करना नहीं करना, लेकिन हम कोई ऐसा पिस्तौल लेकर तो नहीं घूम रहे भाई, अभी ये खाओ में तो शूट करना नहीं, ऐसा नहीं कुछ भी नहीं। हमको लोगों को सही रास्ते पे लाना है, सही प्रोडक्ट खिलाना है, ज़्यादा लंबा चलाना है। और आज की डेट में सभी लोग 2 चीज़ों की तलाश में घूम रहे हैं, वो तलाश उसकी खत्म नहीं हुई। अच्छा काम किसको नहीं चाहिए सर? नहीं मिल रहा करके 2 नंबर के धंधे कर रहे लोग। अच्छे प्रोडक्ट किसको नहीं चाहिए? तो मैं बोलता हूँ अगर आरसीएम को समझ जाए आप पूरी तरह से, आरसीएम से अच्छा दूसरा कोई काम हो नहीं सकता। टैक्स पेड करके अपन पैसे कमाने से व्हाइट मनी है यहाँ पे, है ना? और आरसीएम के इतने प्योर प्रोडक्ट दूसरे किसी कंपनी के होंगे तो मुझे लाके बताओ, मिलती है तो खाओ ना भाई, मार्केट के खाओ, उसको देने देने। इस प्योरिटी में मिलती है क्या, इस रेट में मिलती है क्या, चेक तो करो, बराबर है? तो सभी का शुक्रिया। इस बार आपने तैयारी करने की कोशिश की और बहुत बढ़िया तैयारी हुई, बहुत कम तैयारी। हमारी फुर्सत में पहली मीटिंग हुई थी डॉक्टर राजेंद्र सोनी सर आए, मैं नहीं था उस मीटिंग में। 6 लोग थे सर, 6 में से 4 सक्सेस है, 2 गायब है। वो बोलते हैं इस कान से सुना, इस कान से छोड़ दिया, है कि? आज जिन्होंने इस कान से सुना, अच्छा है इसको इधर रखा, खराब है इसको डिलीट कर दिया, वो लाखों रुपए महीने की इनकम कमा रहे। अब यहाँ पे तो कितने लोग हैं, उसमें 6 ही थे, 6 में से 4 सक्सेस हो सकते हैं, यहाँ तो ज्यादा संख्या है। और अगली बार मैं मान के चलता हूँ इससे भी ज्यादा संख्या होगी ना सर? लेकिन बताना कैसे? 1 2 3 4 ऐसा ही बताना,
अपन आरसीएम बोलते मैंने किया था बोलते 2007 में किया था, ठीक है। अभी उसके आगे में 2000 का चश्मा लगा है, 2004 साल में 2025 का उसको दिखेगा ही नहीं ना, उसके पॉइंट बढ़ गए, उसका चश्मा बदलना पड़ेगा, ठीक है नहीं। तो बिल्कुल अगली बार संख्या ज़्यादा होगी। और जो मेन लोग हैं जो जिनका केवाईसी हुआ है तो अपन थोड़ा सा बैठ के बातचीत कर सकते हैं। बाकी किसी को अगर कोई शक है सवाल है तो मुझसे पूछो, शक और सवाल लेके वापस मत जाओ। शक से रामायण हुआ, शक से महाभारत हुआ, शक से घर उद्ध्वस्त हुए। हम वृद्धाश्रम में जाते उनको गाड़ी की लोग तेरा बेटा वैसा तेरी बहू वैसी, दोनों भी अच्छे थे, लेकिन भैया ने मान लिया, उधर चले गया, है ना। तो शक और सवाल है तो उससे पूछो, नहीं है तो शुरू करो और रिजल्ट हो जाए। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपकी तबीयत तंदुरुस्त चाहिए, परिवार सुरक्षित चाहिए, ये हमारी। और ये अभियान बनाया इंडिया लेवल का अभियान, इसमें हम काम कर रहे हैं। आप भी आएंगे तो साथ मिलकर करेंगे। जो रिटायर्ड लोग हैं वो भी कर सकते हैं, जिसका मिस्टर गुजर गया उसके साथ अपन काम कर सकते हैं, एक अगर लंगड़ा है उसके साथ अपन काम कर सकते हैं, जिसको हाथ नहीं उसके साथ अपन काम कर सकते हैं। अपने को है ना सब, अपन उसके लिए काम करेंगे, लेकिन वो काम करने वाला चाहिए, है ना। अपंग भी दो प्रकार के, एक भीख मांगता हुआ अपंग है, दूसरा अपंगत्व के ऊपर बात करके कुछ काम करता है, वैसे अपंग के लिए भी काम कर सकते हैं। तो सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। मेरे से अगर कुछ भूल हुई है बात करने में, कुछ गलत लफ्ज मेरे मुँह से निकला है तो मैं माफ़ी चाहूँगा। मेरा मतलब आपका दिल हार्ट करना नहीं था, आपके दिमाग में ये बात घुसाना था। थैंक यू सर। जय आरसीएम। प्राइमरी टीचर आरसीएम जायन कम से